सभागार के उद्घाटन अवसर पर इसरो संस्थान की संचालिका आदरणीय मधुबाला जी, डॉक्टर मधुबाला जी, डॉक्टर मधु शुक्ला जी, आदरणीय अनिल शुक्ला जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद भाई अमरजीत सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई संजय कुशवाहा जी, अरे नाम बताना पड़ेगा, हमारे प्रवीण गौर जी, अभी भी जो बहन संचालन कर रही थी बहुत सुंदर मंगलाचरण का गायन किया, संभवी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मैं आज के इस नवीन सभागार के उद्घाटन अवसर पर आप सभी को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं यहाँ नींद में आया, मैं कहाँ से चला था, देखा गाड़ी में आप सो रहे थे भाभा मुंह से, और भाभा मुंह से गाड़ी में सोते हुए आए कि लोग बताए कि आ गया, उठो उठो। और 5 बजे का टाइम था, मैं नींद से जगा के बुलाया गया। अच्छा, 4:30 तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ आया और डॉक्टर मधु जी ने जो बताया उससे जाकर के मेरी नींद टूटी। हमारे शहर में ऐसे ऐसे गुणी लोग हैं जो इस शहर की परंपराओं को ही नहीं बल्कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसको भी वैश्विक आकार दे रहे हैं। देश भर में सेमिनार करना, गोष्ठियां करना, लोगों को इकट्ठा करना तो मामूली काम नहीं है। जब मन के अंदर विराट संकल्प होता है तभी ऐसे कार्यक्रम सफल होते हैं। और आपने 20 वर्षों तक रंग संगीत समिति में सेवाएं दी, छोड़ना चाहता है ये जिसके मन के अंदर कुछ भाव होता है कि हमें कुछ करना है और बेहतर करना है, स्वाभाविक रूप से आप जैसे लोग ही हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी मैं ऐसे 2 मनीषियों के नाम से सड़क का लोकार्पण करके भी आया। एक उमाकांत जी जो साहित्यकार थे, यश मालवीय के पिताजी, उनके नाम की एक सड़क का नामकरण किया। और एक डॉक्टर जगदीश प्रकाश जी जो भूतपूर्व कुलपति थे, उनकी नाम की एक सड़क का लोकार्पण किया। और आज ये तीसरा काम निश्चित रूप से मेरे लिए भी एक सौभाग्य का विषय है कि लगातार उन लोगों से मिलने का, जुड़ने का, उनको समझने का अवसर मुझे मिल रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी कलाएं, यही भारत है। अगर भारत के जीवन से इसको निकाल दिया जाए तो फिर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत का संगीत, भारत की कलाएं, भारत के लोकगीत, लोक साहित्य, इसका प्रयास भी हुआ कि भारत के जीवन से लोक साहित्य निकल जाए, लेकिन आप जैसे लोग हैं दुनिया भर में फैला रहे हैं। गोवा पहुंच गए, अब इस प्रकार के काम करने वाले गोवा क्यों जाएंगे? लेकिन बड़ी अच्छी बात, तो वहां जाकर के अपनी संस्कृति का, वहाँ के लोगों के अंदर जो एक विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं उनके बीच में भारत के वास्तविक दर्शन कराना। जब ऐसे लोग हैं हमारे समाज में तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं पर कोई प्रहार नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत उथल पुथल होगा, हलचल होगा ज्वार भाटा की तरह,
लेकिन हम अडिग हैं, उस तरीके से खड़े भी हैं। मैं महापौर बना, मुझे भी लगा कि अपने शहर की जो ये सामान्य शहर तो है नहीं, असामान्य शहर है, यहाँ पर एक से एक मूर्धन्य शिक्षक भी हुए, राजनेता भी हुए, कवि भी हुए, रचनाकार साहित्यकार भी हुए और तमाम हमारे संगीत क्षेत्र में भी अद्भुत काम करने वाले लोग हुए। एक बार मैं प्रयाग संगीत समिति में गया था, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, सब कुछ ये निरंतर इस पर प्रहार हो रहे हैं और हमें इन प्रहारों से अगर कोई बचा सकता है तो आप जाने अब इतना महान काम आप लोग कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर ने आपको ये इस दिशा में जोड़ा है, कुछ सोच समझ के जोड़ा है, बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग भी अपने आप को महसूस करते हैं कि अगर भाजपा से न जुड़े होते तो शायद जीवन को कोई मर्म ही नहीं मिलता, आते कमाते खाते चले जाते। लेकिन एक संस्कृति के सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में समाज का जागरण करने का, उसके लिए संघर्ष करने का, ऐसे लोगों के विरुद्ध मुखर आवाज करने का एक अवसर हमको मिलता है। इतनी बड़ी साजिशें हमारे इसे, और जबकि ये एक प्रकार से प्रकृति प्रदत्त चीजें जो है, ये जो संगीत है हमारा लोक साहित्य है, हमारा लोक कला है, हमारा लोक जीवन, ये पूरा प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा ये निकला, इसे कोई व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये अंतरात्मा की आवाज है, ये सारे जो हमारे संस्कार है ये सब अंतरात्मा से निकली हुई चीज, उस पर प्रहार है। ये चिंतन का विषय बहुत खूब।